पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कशिश के ये पूछने पर कि क्या नित्या सुधांशु को पसंद करती है, नित्या काव्या की तरफ देखने लगती है, जो कि खुद बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। कशिश नित्या को चुप देखकर थोड़ी तेज आवाज में बोला, नित्या मैंने कुछ पूछा, क्या तुम सुधांशु अवस्थी को पसंद करती हो? काव्या कशिश की तरफ देखते हुए बोली, पहली बात तो पूरी। कशिश काव्या को घूर कर बोला, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बहन से सवाल कर रहा हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद करके रखो। नित्या उन दोनों को बहस होता हुआ देखकर कशिश से बोली, भाई मैंने कहा कॉलेज में सभी लोग सुधांशु को पसंद करते हैं, तो मैं भी करती हूँ, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से आप समझ रहे हो। और रात काफी हो गई है, मैं जा रही हूँ सोने, मेरा आइसक्रीम फिनिश हो गया। इतना कहकर नित्या उन दोनों को गुड नाइट कहते हुए आइसक्रीम की कटोरी कॉफी टेबल पर रखकर कमरे की तरफ चली जाती है। काव्या आइसक्रीम की कटोरी उठाकर किचन की तरफ जाने लगती है, जिस पर कशिश कहता है, कमरे में आओ। इतना कहकर कशिश लैपटॉप लेकर कमरे की तरफ चला जाता है। काव्या एक गहरी सांस लेकर किचन में चली जाती है और सारे लाइट्स ऑफ करते हुए कमरे में आती है। काव्या कमरे में आती है तो देखती है कशिश काउच पर बैठा हुआ था। काव्या कशिश की तरफ देखते हुए बोली, मुझे किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। कशिश अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, सच में, लेकिन क्यों? काव्या कशिश की बात का बिना कोई जवाब दिए बिस्तर की तरफ जाने लगती है, जिस पर कशिश तेज आवाज में कहता है, क्या तुम्हें पता था नित्या सुधांशु को पसंद करती है? काव्या पलटकर कशिश को देखते हुए बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? नित्या ने खुद कहा कि बाकी लोग जिस तरीके से किसी को लाइक करते हैं उसी तरह नित्या भी करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब में मेरा हाथ है। कशिश सोफे से खड़ा हो काव्या की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मुझे उस लड़के का नाम भी मेरे घर में नहीं चाहिए। काव्या कशिश की बात पर बोली, तो आप ये मुझे क्यों कह रहे हैं? जाकर अपनी बहन से कहिए, मैं तो नहीं गई किसी से मिलने और ना ही मैंने आज तक उसका नाम लिया। कशिश काव्या के कंधे को कसकर पकड़ते हुए बोला, सुधांशु अवस्थी से मेरी नफरत की वजह तुम हो, इसलिए मुझे उसका नाम भी मेरे घर में नहीं चाहिए। काव्या को कशिश की पकड़ के कारण अपने कंधे पर दर्द होने लगता है, जिस कारण वो कशिश के हाथ को हटाने लगती है, लेकिन कशिश अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। काव्या कशिश के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। कशिश काव्या को बिस्तर पर धकेलकर बोला, कल चाचू और चाची आ रहे हैं, इसलिए कल तुम इंस्टीट्यूट नहीं जाओगी। काव्या कशिश की बात पर अपना सिर हिला देती है। कशिश काव्या को घूरते हुए बोला, क्या तुम अभी भी उस सुधांशु अवस्थी से प्यार करती हो? काव्या कशिश को घूरते हुए बोली, अगर मेरे दिल में सुधांशु के लिए कुछ भी होता तो मैं यहाँ नहीं होती और आप भी मुझे उसके साथ जाने से नहीं रोक सकते थे। कशिश अपनी मुट्ठी मजबूती से कसकर बोला, वो हमारे बीच आया है, मैं तुम्हारे बीच नहीं आया हूँ। काव्या अपनी आंखें छोटी करके बोली, सच में? सुधांशु हम दोनों के बीच आया है या आप बीच में आकर टांग लड़ा रहे थे? कशिश काव्या के पास जाकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, देखो काव्या, मुझे किसी लड़के के लिए अपनी जिंदगी में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं पसंद और लव ट्रायंगल से तो मुझे सख्त नफरत है, इसलिए मुझसे बहसबाजी मत किया करो। काव्या कशिश के हाथ को झटकते हुए बोली, पहली बात दूर रहकर बात किया करो, मैं जुबान चला रही हूं ना, तो तुम्हें हाथ चलाने का कोई हक नहीं है। कशिश कुछ सोचते हुए बोला, 5 महीने हो गए हमें साथ में रहते हुए, 4 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन हम दोनों अभी तक एक दूसरे के करीब नहीं आए, मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। काव्या कशिश की बात सुन घबराई हुई नजर से उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर कशिश काव्या के पास आकर उसके कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो क्यों ना हम दोनों आगे की प्लानिंग करें। काव्या कशिश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम्हारी शादी वैभव सोनवानी या फिर सुधांशु अवस्थी के साथ होती तो क्या तुम अभी तक ऐसी ही होती? काव्या कशिश को दूर धक्का देकर बोली, उनसे होता तब उनके और मेरे बीच का मैटर होता, आपसे हुआ है तो मैंने कहा कि मुझे ये सब अभी नहीं चाहिए। कशिश काव्या के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, तो कब चाहिए तुम्हें? चलो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, 1 दिन, 1 हफ्ते या 1 महीना। काव्या कशिश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है तो कशिश उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। काव्या कशिश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपने हाथ पैर चलाने लगती है तो एक थप्पड़ कशिश के गाल पर पड़ता है। कशिश की पकड़ काव्या के हाथों पर और मजबूत हो जाती है और कशिश काव्या के हाथों को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। काव्या कशिश को दूर करने की कोशिश करने लगती है तो कशिश उसे धक्का देते हुए बिस्तर पर ले आता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है।
काव्या घबराई हुई नजरों से कशिश को घूरते हुए बोली, तुम। कशिश बीच में काव्या के बात को काट उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ के सिर के ऊपर करते हुए गुस्से से बोला, चुप। बिल्कुल चुप। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, और अगर तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें तकलीफ होगी। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कशिश काव्या के गले पर बाइट करने लगता है। काव्या रोने लगती है तो कशिश उससे दूर होकर अपना हाथ कॉफी टेबल पर मारता है तो कॉफी टेबल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि वो शीशे से बना हुआ था, कशिश के हाथों से खून आ रहा था। काव्या अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है, जिस पर कशिश गुस्से में चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ। कशिश के चिल्लाने पर काव्या अपने सिसकियों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे नहीं होता और वो जोर जोर से रोने लगती है। कशिश एक गहरी सांस लेकर बोला, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर कशिश कमरे से बाहर चला जाता है। काव्या बस उसे जाता हुआ देखती रहती है, उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। अगली सुबह काव्या रात को रोते हुए ही सो गई थी। तभी बाहर से नित्या दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, भाभी भाभी दरवाजा खोलिए। काव्या नित्या के दरवाजा खटखटाने पर उठ जाती है और दरवाजा जाकर खोलती है तो सामने नित्या घबराई हुई सी खड़ी थी। काव्या नित्या की घबराहट को देखते हुए बोली, क्या हुआ नित्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नित्या घबराहट में काव्या को देखते हुए बोली, भाई का एक्सीडेंट हो गया है, रौनक भाई का कॉल आया था। काव्या शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ नित्या की तरफ देखने लगती है। नित्या काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, भाभी ये वक्त सोचने का नहीं है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। काव्या नित्या की बात सुन होश में आती है और अपना सिर हिलाते हुए दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। ओबरॉय विला। सोना निर्जला और रचना के साथ मेन हॉल में बैठी हुई थी। निर्जला सोना से सामान की लिस्ट बनवा रही थी और सोना जो कुछ भी वो कह रही थी उन्हें नोटबुक में उतार रही थी। सम्राट नीचे आते हुए बोला, सोना मेरा नाश्ता रेडी हुआ कि नहीं, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। सोना सम्राट की बात पर बोली, आज किचन की जिम्मेदारी में नहीं, वैशाली ने ली है, मैं तो लिस्ट बना रही थी। सम्राट सोना की बात सुन हैरान होते हुए बोला, क्या तुम्हें ये घर साफ सुथरा अच्छा नहीं लग रहा जो तुम यहाँ पर ब्लास्ट करवाना चाहती हो, और उसके हाथ का खाकर मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। सोना सम्राट की तरफ घूर कर देखती है और वही वैशाली किचन से बाहर आते हुए कहती है, जुबान चलाने के लिए तो पैसे लगते हैं नहीं है, इसलिए मुफ्त में आप सभी भी सुनाते रहते हो, ठीक कहा ना? सम्राट वैशाली की आवाज पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किचन में जाने के लिए कौन कहता है, तुम जाती क्यों हो? वैशाली लाकर सम्राट को टिफिन देते हुए बोली, कभी कभी दूसरे के हाथ कभी खा लिया कीजिए, आपका हाजमा खराब नहीं होगा। सम्राट टिफिन कॉफी टेबल पर रखते हुए बोला, मैं किसी नौसिखिया के हाथ का खा लूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाकर मुझे स्वर्ग द्वार में नहीं जाना है। वैशाली सम्राट की बात पर बोली, आप गलत कह रहे हो, आप जैसे लोगों के लिए भगवान ने नरक के द्वार को खोलकर रखा है, स्वर्ग के द्वार को नहीं। सम्राट गुस्से में चिल्लाकर बोला, अमृत अमृत कहाँ हो तुम, अपनी टेप रिकॉर्डर बीवी की जुबान बंद करो। सम्राट के चिल्लाते ही अमृत बैग लेकर भागते भागते आ जाता है और उन दोनों के बीच में खड़ा होते हुए कहता है, क्या हुआ, क्यों लड़ाई हो रहे हो तुम दोनों? सम्राट बड़ी शिद्दत से अमृत को घूरते हुए बोला, अपनी इस बीवी को संभाल कर रखो, मुझे कहती है कि मैं नर्क में जाऊंगा। विप्लव फोन पर बात करते हुए बोला, सही कह रही है। सम्राट घूरकर विप्लव की तरफ देखता है और अमृत सम्राट की बात सुनकर वैशाली से कहता है, वैशाली तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था सम्राट को। वैशाली अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, अपने भाई के चमचे अपना मुंह बंद करके रखो, बता रही हूं, वो हमको कहते हैं कि हमारे हाथ का खाना खाने से हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, हमका इतना बुरा खाना बनाते हैं। सम्राट वैशाली को घूरकर बोला, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहती हो, अपने हाथ से खाना बनाकर? विप्लव फोन पर बात करते हुए फिर से बोला, क्या तुम्हें कोई शक है, जाओ मर जाओ तुम। सम्राट इरिटेशन में विप्लव के पास जाता है, उसके हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक देता है। विप्लव अपने फोन को हैरानी से देखते हुए सम्राट से बोला, ब्रो आप पागल हो गए हो क्या? आपने इस तरीके से मेरा फोन क्यों पटक दिया, मैं कितना इंपॉर्टेंट बात कर रहा था अपने दोस्त से। सम्राट विप्लव के कॉलर को कसकर पकड़ अपने पास खींचकर बोला, अपने कमरे में बात करना, तुम्हें हाल में बात करने की इजाजत नहीं है। विप्लव मुंह लटका कर कभी रचना की तरफ देखता है तो कभी निर्जला तो कभी अपनी भाभी और भाई की तरफ। वैशाली जाकर सम्राट से विप्लव को दूर करते हुए बोली, हमसे लड़ नहीं पा रहा हो तो बेचारे अपने छोटे भाई को टारगेट कर रहे हो, यही है आपकी ताकत। सम्राट अमृत को घूर कर बोला, अभी भी मौका दे रहा हूं, सोच लो अपनी बीवी के बारे में।
अमृत सम्राट को घूरते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करके रखो और जाओ चुपचाप ऑफिस के लिए। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी सारी तैयारियां हो जाए तो कल से मेरे लिए नाश्ता तुम बनाओगी। सोना कुछ कहती उससे पहले ही निर्जला बोली, जब तक सगाई की तैयारी पूरी नहीं हो जाती तब तक सारा काम खुद देखना होगा। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, तुमने कहा था कि एंगेजमेंट के लिए तुमने डेकोरेटर को बुलाया है, कहाँ है वो लोग? मेन हॉल से एक लड़का आते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे आने में जरा देरी हो गई। सोना उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, सनी, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, चलिए मैं आपको सारी चीज दिखा देती हूँ, फिर शाम तक सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। सम्राट एक नज़र सनी को देखने के बाद सोना से बोला, क्या तुम्हें फीमेल इवेंट डेकोरेटर नहीं मिली? सोना कंफ्यूज होते हुए बोली, इनमें क्या बुराई है, काम तो सेम होना है ना। विप्लव सम्राट की बात सुनकर वैशाली को देखते हुए धीरे से बोला, ये भाई कितने बड़े जलकुकड़े हैं। नहीं। वैशाली विप्लव की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, कोई जलकुकड़ा नहीं है, ओवर स्मार्ट बनता रहता है बस। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन अभी तक मेरी बनी कैसे नहीं आई? वैशाली विप्लव की बात पर बोली, जाकर खुद लेकर आओ ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो, क्या मैं इतनी फ्री लगती हूं तुमको? इतना कहकर वैशाली किचन की तरफ चली जाती है। विप्लव जाती हुई वैशाली को देख मुंह बनाते हुए बोला, कभी कभी इसके अंदर भी सम्राट भाई का आत्मा घुस जाता है। इतना कहते हुए विप्लव वहीं पर बैठकर अपने टूटे हुए फोन को जोड़ने की कोशिश करने लगता है। सम्राट इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र विराट पर जाती है, जो कि ऑफिस जाने के लिए आ रहा था। सम्राट विराट को देखकर बोला, विक्की, तुम्हें आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, अपनी भाभी की मदद करो और हाँ, सारा काम तुम करोगे। विराट सम्राट की बात पर अपना सिर जल्दी से हिलाकर बोला, ओके ब्रो, मैं सारा काम कर लूंगा, आप निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए। विराट को बस ऑफिस जाने से छुटकारा पाना था, इसलिए वो कुछ भी कर सकता था। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके विराट को धमकाते हुए बोला, मैं जिस चीज के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, अगर वो चीज नहीं हुई और जस्ट ऑपोजिट हुआ तो मैं आकर तुम्हें ऐसा पनिशमेंट दूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। विराट सम्राट की बात सुन कंफ्यूज होकर बोला, वैसे आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? विक्रम आते हुए बोला, नजर रखने के लिए दिमाग नहीं है क्या एक भी? सम्राट विक्रम को घूर कर बोला, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए हो? विक्रम अपने हाथ में पकड़ा फ्रूटी पीते हुए बोला, मैं मेरे ऑफिस का बॉस हूं, मेरी मर्जी, आज मेरा जाने का मन नहीं है इसलिए नहीं जा रहा। निर्जला विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, लगता है आपके लिए भी लड़की देखनी चाहिए विक्रम। विक्रम निर्जला की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है मामी, मैंने अपने लिए लड़की देख लिया है, बस जल्दी से ये सगाई का कार्यक्रम पूरा हो, फिर आपको मेरे बारात में नाचने की तैयारी करनी है। रचना विक्रम की बात पर बोली, आपने लड़की पसंद कर ली है, कौन है वो लड़की? विक्रम रचना के पास आकर बोला, कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन केरल में उन लोगों का पुश्तैनी घर है और उसके फैमिली वाले कर्नाटक में रहते हैं, बेंगलुरु में इसका एक भाई है और बाकी की फैमिली केरल में रहती है। सम्राट विक्रम के पास आकर बोला, क्या तुम्हें मुंबई में कोई लड़की नहीं मिली जो तुम सीधा साउथ तरफ की कोई तमिल और तेलुगु को उठाकर ला रहे हो? विक्रम सम्राट की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, आप भी तो नॉर्थ तरफ के हो, मुंबई में आकर क्या कर रहे हो? और लड़की लड़की होनी चाहिए, चाहे वो दुनिया जहां में कहीं के भी क्यों ना हो। सम्राट विक्रम की बातों को इग्नोर कर विराट को आंखों से वार्निंग देता है और अमृत के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। रचना विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तो आप लव मैरिज करना चाहते हैं? विक्रम अपनी गर्दन नहीं में पूरी तरीके से हिलाकर बोला, अरेंज मैरिज करना है मुझे, इसीलिए सगाई के जस्ट दूसरे दिन आप सब लोग मेरे साथ कर्नाटक चल रहे हो उस लड़की का रिश्ता लेकर। निर्जला विक्रम की बात पर बोली, हम आपकी बात मानने के लिए तो तैयार है, लेकिन आपके पापा उन्हें कब बताओगे? विक्रम रिलैक्स टोन में बोला, पापा की कोई टेंशन नहीं है, उन्हें बस एक सुंदर सुशील गुणवान बहू जैसी बेटी चाहिए और मेरी चश्मिश बिल्कुल वैसी है। विप्लव उछलकर विक्रम के पास आकर बोला, क्या सच में? तो उन्हें देखने जाएंगे तो मेरे लिए आप क्या लोगे पहनने के लिए? विक्रम विप्लव को घूरते हुए बोला, क्यों? तुम्हारे पास कपड़ों की कमी हो गई है जो मुझसे मांग रहे हो? विप्लव विक्रम की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, कितने कंजूस हो आप। विक्रम घूरकर विप्लव की तरफ देखता है और फिर से बाकी लोगों से बातें करने लगता है और सोना सनी को पूरा स्ट्रक्चर समझाने लगती है कि कहां पर कौन सा डेकोरेशन करना है और विराट उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। शोभित का कमरा। आज शोभित अदिति को लेकर शॉपिंग पर जाने वाला था, इसीलिए अदिति कॉलेज नहीं जा रही थी। शोभित मिरर के सामने खड़ा अपने बाल को बना रहा था कि अदिति कमरे में आ जाती है।
शोभित पलटकर अदिति को देखता है, जिसने क्रॉप टॉप के ऊपर डंगरी पहन रखा था। शोभित अदिति को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अदिति मुंह बनाकर बिस्तर पर बैठते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था ना, आप वापी को लेकर चले जाना। मुझे नहीं जाना, वहां पर कितने सारे कपड़े होते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे क्या लेना है। शोभित परफ्यूम लगाते हुए अदिति से बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढेर सारे स्नैक्स दे दूंगा, तुम्हें बस चेंज करना है। अदिति शोभित से शिकायत करते हुए बोली, आप लड़कियों की तरह नखरे करते हो। अरे यार, मुझे पहनना है ना कपड़े तो मैं अपने पसंद से पहन लूंगी, आप वापी को लेकर चले जाओ, मुझे नहीं जाना। शोभित पलटकर अदिति को घूरते हुए बोला, मैं लड़कियों की तरह नखरे करता हूँ? तुमने मुझे कब लड़कियों की तरह नखरे करते हुए देखा है? अदिति शोभित की बात को अनसुना करते हुए बोली, आप हमेशा करते हो, मुझे नहीं जाना शॉपिंग पर, मैं जा रही हूँ, भूख लगी है मुझे। शोभित अदिति के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, कोकून, तुम बड़ी कब होगी? अदिति अपना सिर ऊपर कर शोभित को देखते हुए बोली, मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच हो गई है और कितनी बड़ी हो जाऊंगी मैं, क्या आप मुझे ताल की पेड़ की तरह लंबा करना चाहते हो? शोभित अदिति के चेहरे को पकड़कर बोला, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूं। अदिति कंफ्यूज होकर बोली, आप मुझसे क्यों नाराज हो? शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, 2 हफ्ते पहले जो तुमने तमाशा किया था कॉलेज में झगड़ा, उसको लेकर मैं अभी भी तुमसे नाराज हूं। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, मैंने तो बस फाइटिंग की थी। शोभित अदिति के पाउट बने होठों को देखते हुए बोला, कैन आई किस यू? अदिति कुछ सोचकर बोली, वापी कह रहा था कि उसने अपनी पहली किस अपने सुहागरात के लिए बचाकर रखी थी, मुझे भी बचा कर रखना है, मैं नहीं दूंगी किसी को। शोभित एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं और मेरे साथ ही तुम्हारा सुहागरात होने वाला है, तो मुझे किस करने में क्या दिक्कत है? अदिति अपनी आंखें छोटी करके बोली, अरे मैंने कहा ना सुहागरात के दिन किस करना है, तो बस बात खत्म, वरना मैं जाकर आपकी मां से शिकायत करूंगी। शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, मैं आपको धमकी दे रही हूं और अब मैं जा रही हूं। इतना कहकर अदिति जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाती है। शोभित खुद में इरिटेट होकर बोला, मुझे लिप टू लिप किस करने के लिए 2 साल इंतजार करना होगा, व्हाट द हेल इज दिस? इतना सोचते हुए शोभित गहरी सांस लेता है और अपने कमरे से बाहर आ जाता है। सिटी हॉस्पिटल नित्या और काव्या हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एक्सीडेंट रात को हुआ था और रौनक ने जानबूझकर घर में नहीं बताया था। ऑपरेशन हो चुका था और कशिश को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। नित्या रौनक के पास आकर बोली, भाई कैसे हैं? वहां पर खड़ा शौर्य नित्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम परेशान मत हो नित्या, कशिश भाई बिल्कुल सही है। नित्या शौर्य की बात पर अपना सिर हिला देती है और काव्या रौनक की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? रौनक अपना सिर हिलाकर बोला, जी हाँ, मिल सकते हैं। रौनक की बात सुन नित्या जल्दी से वार्ड के अंदर चली जाती है। काव्या जाने लगती है, जिस पर रौनक कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। काव्या रौनक की बात सुन रुक जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर रौनक शौर्य से कहता है, तुम अंदर जाओ। शौर्य रौनक की बात पर अंदर चला जाता है और रौनक काव्या की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस ने काफी ज्यादा ड्रिंक किया था, क्या आपके साथ उनका फिर झगड़ा हुआ है? काव्या रौनक की बात पर धीरे से बोली, ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। रौनक काव्या की बात पर बोला, तो आपको पता होना चाहिए था, आपका पति कहाँ आता है और कहाँ जाता है, क्यों वो इतने नशे में था? काव्या रौनक को देखते हुए बोली, हम दोनों के बीच में छोटी सी बहस हुई थी और उसके अलावा कुछ नहीं। रौनक काव्या की बात पर बोला, उनके चाचा और चाची आ रहे हैं, मैंने सब उन्हें बता दिया है, बाकी उनके सवालों का जवाब आपको कैसे देना है ये खुद आपको तय करना है। कैसे पहुंचा कशिश हॉस्पिटल? क्या विक्रम और आरू की शादी हो पाएगी? सम्राट को कब पता चलेगा इस बारे में और कैसा होगा उसका रिएक्शन? काव्या क्या अपने और कशिश के रिश्ते को मौका दे पाएगी? कैसी रहेगी शोभित और बनी की सगाई? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।